हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह देख लिया है। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। ठीक है, तो अब चलो कुछ हम लोग यहाँ पे क्विक यहाँ पे एप्लीकेशन करने वाले हैं। सो मेरे पास में एक्सरसाइज है 10.3। आप भी तैयार हो जाइए। और सारा फार्मूला मैंने आपको बताया है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं करना है। 2 से 3 लाइन में आपको सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है, तो इनको आप अच्छे से करो। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। सिंपली आपको बोलता है फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, आपको वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का 3 है, √3 और बी का 2 है। ए डॉट बी का भी वैल्यू दे दिया है, √6 है। तो आपको बोलता है एंगल निकालिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, क्या लेट थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा पहले कि मान लेते हैं थीटा मेरा इन दोनों के बीच में एंगल है। देयरफॉर क्या हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू, सिंपली क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई देयर मैग्नीट्यूड, यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो ये हमको दिया हुआ है कितना है, ये हमको √6 दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है कितना है, √3 है। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखोगे तो √3 से √6 को कट कर सकते हैं हम लोग, तो रूट में ही हमको मिलेगा 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। फिर देखिएगा तो ये कट जाएगा, तो आपस में 1/√2 मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया है, 1/√2। तो बताइए थीटा कितना होना चाहिए, थीटा 45 डिग्री होना चाहिए, इसलिए कि कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, तो अगर कॉस थीटा आपको इतना मिल रहा है, दैट मीन्स थीटा क्या होगा, 45 डिग्री होगा, यानी कि π/4 अगर हम लोग रेडियन में लिखें तो। ठीक है, तो आंसर हो गया। तो देखो कितना क्विक बना, बिल्कुल फार्मूला पे ही बेस्ड था। ठीक है, तो इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फार्मूला अच्छे से याद हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर देखिए क्या बोलता है, अब बोलता है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, लेट ले लेंगे, क्या लेट ए इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और क्या ले लेते हैं, और हम लोग ले लेते हैं दूसरा को बी वेक्टर इक्वल टू क्या, 3i माइनस 2j प्लस के। ठीक है, तो दोनों वेक्टर को एक एक नाम दे दिए, ए और बी। हाँ, अब यहाँ पे हम क्विकली क्या करेंगे, ए डॉट बी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ए डॉट बी का वैल्यू निकालना काफ़ी सिंपल है, सामने सामने गुना कीजिए। ठीक है, कोएफिशिएंट को, तो 1 × 3 3, -2 प्लस 4 प्लस 3 × 1 प्लस 3। ठीक है, तो 3 3 6 और 4 10। तो ये सारा बात हम लोग कर चुके हैं कि ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। अब बिल्कुल लॉलीपॉप है, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाके पीछे देखिए कि हम ए डॉट बी और ए क्रॉस बी निकालने का क्या तरीका बताएं। ठीक है, काफ़ी सिंपल, ऐसे यहीं पे समझ में आ जाएगा। सिंपली हम लोग कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। आई का यहाँ पे 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 3 3। यहाँ पे जे का -2 है तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो +4, 3 1 या 3। तो आपको जो है सिमिलर यूनिट वेक्टर को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है, तो ये निकल गया। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या कि लेट थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है ना, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। अगर मेरा ए ये है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी 1 + 4 + 9। ठीक है, क्या आ रहा है, तो √13 आ रहा है, √14 आ रहा है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे निकाल लो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये क्या आ जाएगा जी, तो ये हमारा आ जाएगा √3 2 और 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अगेन ये आपका √14 आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू मेरा क्या है, √14 आया हुआ है। यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आया है जी, 10 आया है। ठीक है, और नीचे दोनों आपका आया है √14। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, 10/14 हो गया। 2 से कैंसिल करोगे तो 5/7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोहब्बत से हम लोग थीटा क्या लिख देंगे, कॉस को हटा देंगे तो इधर हो जाएगा कॉस इन्वर्स 5/7। ठीक है,
तो 5/7 चूँकि कोई फेमस टेबुलर वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इन्वर्स में रख देंगे, ठीक है। और जैसे ऊपर के क्वेश्चन में आपको एक 1/√2 आया था, जो कि एक टेबुलर वैल्यू था कि cos 45 का वैल्यू, तो cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 ये सब हम लोगों को पता रहता है। तो वैसे केस में तो हम लोग वही निकाल देंगे। अदरवाइज़ अगर इस तरह का कुछ जनरल एंगल आता है तो आप वहाँ पे सिंपली इन्वर्स के फॉर्म में लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो जी थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो थर्ड बोलता है आपको कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, ठीक है। अब ये काफ़ी सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमको प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है, सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर निकालना है ऑन बी। तो इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई क्या होता है, मॉड ऑफ बी, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो जिस पे निकालना है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं। कैसे आता है ये भी आपको मैंने समझाया था कि एक्चुअली इसका वैल्यू क्या होता है, ए कॉस थीटा होता है। तो ए कॉस थीटा को तो हम लोग ये लिख ही सकते हैं, ठीक है, ओके। चूँकि क्या होता है, चूँकि आपका ए डॉट बी जो है ये होता है क्या, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर आप ए कॉस थीटा को अलग कीजिएगा तो बी आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है। क्या लूँगा, लेट मैं ले लेता हूँ, दोनों का नाम दे देता हूँ। ए वेक्टर है मेरा आई माइनस जे कैप, ठीक है, एंड मेरा जो बी वेक्टर है वो क्या है, वो है मेरा आई प्लस जे कैप, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको बी का पड़ेगा मैग्नीट्यूड का ज़रूरत। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा आई और जे है तो 1 + 1, तो आपका √2 आ रहा है, ठीक है। और ए डॉट बी निकाल लो आप, ए डॉट बी क्या आ जाएगा जी, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1, और जे को जे से -1 और इंटू 1 तो आपका -1 0, तो ए डॉट बी आपका 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन 0 मिलेगा। देयरफॉर क्या होता है, हम लिखेंगे फॉर्मूला पर लिख देते हैं, क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ तो ए डॉट बी ही 0 हो गया है, तो आपका ये 0 हो जाएगा सिंपली। यहाँ पे कुछ हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से देखो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। हाँ, तो अब ये सेम क्वेश्चन आया है, वीडियो पॉज कीजिए, जैसे हम ऊपर बनाए हैं बिल्कुल बना करके देखिए, मोहब्बत से बनेगा, ठीक है, ओके। तो आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। देख लेते हैं, यहाँ पे आप ले लो, लेट ए इज इक्वल टू आई प्लस 3j प्लस 7k, ठीक है। और बी ले लेते हैं हम लोग, एंड बी इज इक्वल टू 7i माइनस जे प्लस 8k, ठीक है। यहाँ पे क्विकली आप निकाल लीजिए ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या आ जाएगा, तो 1 7 7, 3 - 1 -3, 8 7 जा 56, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का हो जा रहा है 56 और 7 63 और 3 तो आपका 60 आ रहा है, ठीक है। चलो, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आपको मॉड ऑफ बी भी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, ओके। तो ये कितना वैल्यू आ जा रहा है, तो हमारा आ जा रहा है 9 10 4 0 और 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देयरफॉर लिख देंगे हम लोग क्या, कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिंपली ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये वैल्यू आपका 60 आया है, ये आपका आ गया है √114। छोड़ दीजिए इसी को मोहब्बत से, ठीक है। तो आपका सिंपली कुछ करना नहीं है, सिर्फ फार्मूला पे बिठाना है, काफ़ी आराम से हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 5 बोलता है हम लोगों को कि आप शो कीजिए कि जो गिवन वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तीनों वेक्टर क्या है, यूनिट है, और ये भी शो करना है कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली आपको हर वेक्टर का ये दिखाना पड़ेगा कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो 1 है, तो वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हर दो वेक्टर के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, 0 है। अगर दो वेक्टर के बीच का डॉट 0 है तो दोनों आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही बनाएंगे। लेट हम लोग ले लेते हैं क्या, ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा जी, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/7 को तो हम लोग बाहर ही रखेंगे, कांस्टेंट है। अच्छा, और स्क्वायर रूट ले लीजिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, तो 1/7 रूट, ये हो गया 4 + 9 + 36, ठीक है।
यानी हम लोगों का 49, तो इसका बी वैल्यू 7 ही आएगा, तो 7/7 कैंसिल होकर के 1 आ गया, यानी ये तो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, बी वेक्टर देखिए, बी वेक्टर क्या है, 1/7 3i - 6j + 2k। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो बी का मैग्नीट्यूड 1/7 को बाहर कीजिए। ठीक है, अंदर में फिर से 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो सेम चीज़ है, वही आपको 1 ही आएगा। ठीक है, सी ले लो, सी क्या है, सी है 1/7 6i + 2j - 3k। तो देखिए एक ही जैसा कंपोनेंट लिया गया है, बस आगे पीछे ऑर्डर अलग अलग है, तो वैल्यू तो डेफिनेटली वही आएगा। ठीक है, 1/7, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो अगर सेम वैल्यू मिल रहा है ना, मतलब आगे पीछे है, बस सम आपका वही रहेगा, तो वैल्यू आपको 1 ही मिलेगा, तो तीनों आपका यूनिट वेक्टर आ रहा है, ये आपका कन्फर्म हो गया। ठीक है, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए ना कंपटीशन में, तो आप देख के बस पता कर लेना कि भाई जैसे 2 3 6 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 6 2, तो एक ही तरह का हर जगह इंटीजर है, तो वैल्यू तो सेम आएगा। तो अगर एक ही आपका यूनिट वेक्टर हो गया, तो बाकी सारे भी आपके यूनिट वेक्टर होंगे। ठीक है, आप जल्दी से कंक्लूड कर सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या, देयरफॉर ए बी एंड सी, ये क्या है, ये आपका है इज यूनिट वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एक चीज़ हो गया। अब बोलता है दिखाइए म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डॉट निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी निकालेंगे, तो देख लो क्या आएगा, तो ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 1/7 1/7 1/49 हो जाएगा, पहले स्केलर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 2 3 जा 6 -3 6 जा 18 और 6 2 जा 12। ठीक है, तो 12 6 18 18 ये आपका 0 हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखो मोहब्बत से आपका सारा यहाँ पे डॉट 0 होगा। ठीक है, फिर आप निकालो बी डॉट सी, तो बी डॉट सी निकालेंगे, तो अगेन 1/7 आपका 1/49 हो गया। अंदर में देखो 3 6 जा 18 6 2 जा 12 2 3 जा 6, फिर से ये 0 हो रहा है। ठीक है, सोल्व करने से सी डॉट ए निकाल लीजिए, ये भी देखिएगा तो 1/14 अंदर में आपका आ जा रहा है 6 2 जा 12, सी और ए को कीजिएगा, ये सी है और ये ए। ठीक है, तो 12 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, ये भी आपका अगेन 0 आ रहा है, भाई तीनों 0 आ रहा है। ठीक है, तो सिंस क्या कि ए डॉट बी निकाला मैंने, बी डॉट सी निकाला मैंने और सी डॉट ए, ठीक है, ये तीनों का वैल्यू जो है आपस में इक्वल है और 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए जो है परपेंडिकुलर है बी पे और बी जो है परपेंडिकुलर है सी पे, यानी तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, हेंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लिख लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। देखो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, जो रिजल्ट मैंने आपको बताया था उससे काम करना है, कुछ नया नहीं है भाई। बिल्कुल मोहब्बत से सारा किए जाइए, वीडियो पॉज कीजिए और आगे के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, डेफिनेटली आपसे बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो फिर हमको यहाँ पे बोलता है कि आप मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए, किसका, ए और बी का। ठीक है, जबकि आपको ये डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, 8 × मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, आप लिखो यहाँ पे गिवन, क्या गिवन है जी, कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो 8 × मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। ठीक है, सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ क्या, दैट इज़ ए इज इक्वल टू क्या है, 8b है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिखोगे तो आप थोड़ा सा माइंड में आपका प्रेशर कम रहेगा कि भाई सिंपल वैल्यू है। ठीक है, ओके, अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो हमको और क्या गिवन है, तो हमको गिवन है एंड ए प्लस बी का ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। ठीक है, ये क्या है जी, ये आपका 8 है, तो यहाँ से अब आप इसको डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो कैसे करेंगे, तो देखो ए डॉट ए लिखेंगे। ठीक है, वेक्टर का ऑर्डर में करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ए डॉट ए हो जाएगा, फिर ए का बी से होगा तो माइनस हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, सबके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगेगा ये वाला, फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी डॉट ए। ठीक है, और फिर माइनस हो जाएगा बी डॉट बी, ऐसा हो जाएगा जी, इक्वल टू 8। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हुआ, इसलिए कि हम लोगों को पता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या, तब यहाँ से आपका बचेगा ए डॉट ए होता है क्या, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, इसको आपको याद रखना है प्रॉपर्टी। ठीक है, कि अगर मैं ए को ए से डॉट करूँगा तो ये मैग्नीट्यूड
ए का स्क्वायर कहलाएगा, या सिंपली बोलो तो ए का स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सिंपली क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, ए का वैल्यू 8 भी रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 64 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 8, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको हम ले देते हैं 1, तो आपका हो गया ये यूजिंग 1 के हम 1 का इस्तेमाल करेंगे, तो हम ए के प्लेस पे क्या करिए 8 बी रख दिए, ठीक है। तो 8 बी का स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया आपका 64 बी स्क्वायर, बात फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब कुछ करना नहीं, आपका वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल आराम से आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा है, इधर मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। ये आपका हो जा रहा है 63 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 8/63 आ रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 8/63 आ रहा है, यानी बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो जो बी का वैल्यू है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8/63, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं चाहें तो, जैसे आप इसको लिख सकते हैं क्या 2√2 ऊपर वाले को, ठीक है, और नीचे वाले को आप लिख सकते हो क्या 3√7 हो जाएगा ना, क्योंकि 9×7=63 होता है, ठीक है। तो ऊपर से 2√2 आ जाएगा, नीचे से आपका 3√7, तो ये आपका बी का वैल्यू आ गया। अब क्या कीजिए, इस बी का वैल्यू से आप ए का निकाल लीजिए, देयरफॉर यूजिंग 1 हमारा ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ए है मेरा 8b, तो बी का वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा 16√2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3√7, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वैल्यू आराम से निकल जाएगा ए और बी दोनों का, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन वाला एक क्वेश्चन था, आपको इसको इसी तरीके से करना है। आगे देखो फिर क्या 7 नंबर हम लोगों को बोलता है इवालुएट कीजिए इस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो देखो यहीं पे कर देते हैं, हाँ। तो जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट करना हो ना, तो आपको कैसे करना है, वेक्टर के बीच में डॉट लगेगा और जो स्केलर है वो तो सिंपली मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखो 3a को करेंगे 2a से, तो क्या हो जाएगा, तो इसको मैं पहले देखो लिख देता हूँ, हाँ, समझाने के लिए आपको, 3a और डॉट 2b हो जाएगा, 3a डॉट 2a हो जाएगा ना, डॉट 2a, ठीक है। ऐसा एक प्रोडक्ट आ गया, फिर आगे बढ़िए, फिर बीच में प्लस है यहाँ पे, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो 3a का डॉट हो जाएगा किससे, 7b से, ठीक है, इस तरीके से। फिर माइनस को लाइए, तो माइनस को लाएंगे तो 5b का डॉट होगा 2a से, तो 5b का डॉट हो जाएगा 2a से, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5b का डॉट होगा आपका 7b से, ठीक है, ऐसा। अब देखो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन सिंपल होता है, जैसे 3 2 = 6, ये बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, a डॉट, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। 7 3 = 21, तो 21 क्या बचेगा अंदर में, a डॉट b, ओके। 5 2 = 10, तो 10 यहाँ क्या हो जाएगा, b डॉट a, ठीक है। और माइनस यहाँ पे आपका 35, और वैल्यू क्या बचेगा, वैल्यू बचेगा हम लोगों का b डॉट b, ठीक है, ऐसा। अब इसका वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू सिंपली आ जाएगा, ये हो जाएगा 6a का x स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, प्लस 21 में 10 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 11a डॉट b हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, बस ऐसे कर दीजिएगा तो आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात है कि मैंने बताया था आपको कि a डॉट b क्या होता है, b डॉट a के इक्वल होता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है ये दोनों, इसीलिए हम लोग 21 में 10 को माइनस कर दिए हैं, तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ उसको सिंप्लीफाई कर देना है। फिर देखिए क्या है ये क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को, 8 बोलता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर a एंड b हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, ठीक है। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है a और b का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल दोनों का 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, क्या गिवन है, गिवन ये है कि a और b इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है, सेम है, ठीक है, ओके। एंड a डॉट b ये क्या है, तो ये आपका 1/2 है, ठीक है। एंड और ये हमको दिया हुआ है कि जो एंगल बिटवीन a एंड b है, एंगल बिटवीन a एंड b, ठीक है, ये क्या है, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला होता है
एंगल बिटवीन वेक्टर का ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे cos 60 क्या होता है, तो ये होता है 1/2। ए डॉट बी हमको दे रखा है कितना है, ये भी 1/2 है। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। ठीक है, जो कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ओके, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो दोनों सेम है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 1/2 आपका कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमको क्या बचेगा, तो हमको बचेगा सिंपली मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है जी। ओके, तो अगर मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर 1 है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ए क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ए ±1 होगा। ठीक है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ओके, और यहाँ से सिंपल सी बात ये आ जाएगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा जी, तो ये भी हम लोगों का मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हम लोगों का +-1 दोनों हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल देखो आराम से आपका बन रहा है, और इसी तरीके से आपको बनाना है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे तो बहुत ही मोहब्बत से आपका क्वेश्चन डील हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो चलिए, चूँकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है इसलिए दोनों का वैल्यू एक ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर देखो। 9 नंबर बोलता है कि फाइंड, आपको ये निकालना है एक्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इफ़ फॉर ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, ए हमारा यूनिट वेक्टर है, मतलब गिवन है, ये गिवन है कि ए मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है आपको 1 है। ठीक है, एंड और हमको यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 12 है। सोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो x डॉट एक्स करेंगे तो x का स्क्वायर, अब आप फेमिलियर हो गए हैं। ठीक है, सेम का जहाँ डॉट होगा तो उसका x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा जी, फिर प्लस आ जाएगा आपका x डॉट ए, फिर आ जाएगा माइनस ए डॉट एक्स, और फिर माइनस ए डॉट ए यानी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 12। ये मेरा कैंसिल होगा चूँकि दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को ये बच गया, ये हमको निकालना है, और ये आपको 1 दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इक्वल टू 12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 12 + 1 13, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, तो हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पे √13। ठीक है, तो देखो काफ़ी जल्दी बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल लॉलीपॉप है, मोहब्बत से बनता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आपको क्या बोलता है कि 3 वेक्टर है, एक है मेरा ए, एक है मेरा बी, एक है मेरा सी। ठीक है, और ए प्लस लेमडा बी क्या है, ये परपेंडिकुलर टू सी है, तो बोलता है लेमडा का वैल्यू क्या होगा। तो भाई निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, ए प्लस लेमडा बी, हियर ए प्लस लेमडा बी इक्वल टू, तो ए और बी इन दोनों को आपको आपस में जोड़ना है, ध्यान दीजिए, लेमडा लगा करके बी में लेमडा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी, एक ही बार में कर सकते हो ना, 2 यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे लेमडा हो जाएगा तो माइनस लेमडा, ये हो गया मेरा आई कंपोनेंट। ठीक है, प्लस फिर ए का 2, यहाँ पे लेमडा आएगा तो +2 लेमडा हो जाएगा। ठीक है, जे कैप, फिर प्लस ए का 3, यहाँ पे लेमडा आएगा तो 3 + लेमडा, कि इस तरह से आपका ए प्लस लेमडा आ गया। ठीक है, अब क्या है कि सिंस ये देख रहे हैं हम लोग कि ए प्लस जो लेमडा बी मेरा आया है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है सी के, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर परपेंडिकुलर है तो मैंने बताया था कि दोनों वेक्टर के बीच का जो डॉट है वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो पूरा वेक्टर आया है ना, इसका आप डॉट निकालिए, किसके साथ में, सी के साथ में। ठीक है, तो निकालते हैं। चलो, तो जब हम लोग डॉट करते हैं तो सिर्फ क्या है, सिमिलर जो मेरा यूनिट वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सी का है देखो 3, और यहाँ पे है 2 - लेमडा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 3 × 2 - लेमडा। इसी तरीके से जे का है 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2 लेमडा। ठीक है, और देखो के का तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है ही नहीं, मतलब 0 के है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 होगा, तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको लेमडा निकल जाएगा आसानी से, सोल्व कर दीजिए। ठीक है जी, ये हो गया 6 to 8 प्लस माइनस लेमडा आ जाएगा इक्वल टू 0, तो आपको लेमडा का वैल्यू 8 आ गया। देखिए कितना क्विक रिस्पांस आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन कुछ बड़ा नहीं है, बस बनाते चले जाना, मोहब्बत से सारा क्वेश्चन आपका डील होता चला जाएगा। तो बन गया। तो भाई इसी तरीके से करना है, आगे की भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पढ़िए और बस थोड़ा सा हाथ पैर चलाइए। ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं बनता तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ ही, पहले आप खुद से इसको जरूर ट्राई कीजिए। ठीक, बोलता है आपको कि आप शो कीजिए कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा।
तो सिंपली हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और जीरो दिखा देंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे कीजिए यहाँ पे क्या हियर ये ले लीजिए पूरा। तो यहाँ पे है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए विथ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी विथ ए वेक्टर, ठीक है, ये पूरा हो गया। इसका डॉट निकाल लो इससे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए विथ बी वेक्टर और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी विथ ए वेक्टर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूँ, हाँ, क्योंकि देखो जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बी वेक्टर, ओके, प्लस बी ए वेक्टर। मतलब जिस पे वेक्टर लगा हुआ है वो जो है वेक्टर वैल्यू है, वेक्टर क्वांटिटी है। जिस पे वेक्टर नहीं लगा है सिंपली वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये ज़्यादा इजी लगेगा देखने में, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। तो चलो, यानी कि हमको ये दिया हुआ है। अब चलिए डॉट कीजिए। डॉट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्केलर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और डॉट निकलेगा आपका बी डॉट बी, ठीक है। फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और आ जाएगा आपका बी डॉट ए आ जाएगा, ठीक है, मतलब बी का डॉट ए के साथ में हो गया। चलो अब इस टर्म का करते हैं, इसका पहले इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस बी और ए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए डॉट बी आ जाएगा, ठीक है। और फिर फाइनली माइनस होगा यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड और आ जाएगा आपका ए डॉट ए, ठीक है। तो सिंपली देखो ये ध्यान देना है ना कि जो डॉट है ये हमेशा दो वेक्टर के बीच में लगता है, ठीक है। तो जो वेक्टर नहीं है वो सिंपली आपस में मल्टीप्लाई होगा जैसे मैथमेटिकली होता है, और जो वेक्टर है उसको हमको डॉट में रखना है ऑर्डर के हिसाब से कि पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी और बी ए ये दोनों बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, क्योंकि दोनों स्केलर है। और बी डॉट ए और ए डॉट बी ये भी बराबर होता है। तो ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। रीज़न वही देंगे कि भाई ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो गया तो बच क्या रहा है, तो बच रहा है मेरे पास में ये ए स्क्वायर। अच्छा बी डॉट बी क्या हो जाएगा, ये सिंपली बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ आपका बच रहा है बी स्क्वायर और ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अगेन देखिए ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये दोनों क्या है, आपस में सेम है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप और लिख सकते हो कि क्या होता है जी, जैसे ए यहाँ पे बी डॉट बी था ना, क्या था यहाँ पे आपका था बी डॉट बी, तो बी डॉट बी क्या होगा, तो बी डॉट बी क्या होता है, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है, या सिंपली बोलो तो बी स्क्वायर होता है। तो जैसे ये बी स्क्वायर है तो इसको हम लोगों ने ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली बी का मैग्नीट्यूड को बी लिख सकते हैं तो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। तो फाइनली देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया है तो हम कह सकते हैं कि क्या, हेंस जो आपका गिवन वेक्टर्स है, ठीक है, क्या है गिवन वेक्टर्स क्या है, आर परपेंडिकुलर, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओके। फिर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है हमारा। 12 क्या बोलता है जी, 12 बोलता है कि यहाँ पे देखो आपको एक जो है कॉन्सेप्ट पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, क्या पूछ रहा है, बोलता है कि ए डॉट ए अगर जीरो हो और ए डॉट बी अगर ये भी जीरो हो तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे अबाउट बी वेक्टर, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ से, हाँ हमारा क्या गिवन है, हमारा गिवन है कि ए डॉट ए क्या है, जीरो है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर क्या है जी, ये जीरो है, ठीक है, सॉरी जीरो है, क्या है ये जीरो, यानी सिंपली यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो क्या है, वो जीरो है, ठीक है। तो अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो हो गया, बात समझिएगा, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि ए डॉट बी भी जीरो है, ए डॉट बी मेरा क्या है, जीरो है, ठीक है, ओके क्लियर। और अगर ए डॉट बी जीरो है तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो वेक्टर ए है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है बी का, वो क्या है, बी का परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए एक चीज़ कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है, ठीक है, तो वो क्या है, अगर मैग्नीट्यूड ही किसी वेक्टर का जीरो है इसका मतलब है वो जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझ लीजिएगा कि ए क्या है, ए आपका है जीरो वेक्टर, इज़ जीरो वेक्टर, ठीक है। तो भाई ए अगर जीरो वेक्टर है तो जीरो वेक्टर के साथ किसी का भी डॉट कीजिएगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ए परपेंडिकुलर तो बी होगा ही होगा, लेकिन यहाँ से एक बात और आएगा क्या कि बी इज़ एनी वेक्टर, बी इज़ एनी वेक्टर, बी कोई भी वेक्टर हो, ए डॉट बी जीरो होगा, चूँकि ए आपका क्या है, ये आपका जीरो वेक्टर है,
क्या है, सिंपली जीरो वेक्टर है, चूंकि ए का मैग्नीट्यूड ही जीरो है, ठीक है। तो ए डॉट बी तो जीरो होना ही था, तो बी यहाँ पे कोई भी वेक्टर हो सकता है, यही इसका कंक्लूजन होगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे क्या बोलता है, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसको इसी तरीके से देखना है, ठीक है। 13 नंबर क्या बोलता है, बोलता है कि ए बी सी जो है यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी आपका जीरो है। तो बोलता है इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो गिवन है उसको लेके चलेंगे हम लोग। क्या गिवन है जी, तो गिवन है कि ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इसका तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, क्योंकि तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो यहाँ से सिंपल सा कंक्लूजन ये निकलेगा कि ए बी सी आपका जीरो है, अगर हम हटा दें तो, ठीक है। अच्छा, एंड, और हमको क्या दिया हुआ है, हमको एक चीज़ ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी ये आपका जीरो है, ठीक है, जीरो वेक्टर है। तो अब देखो ध्यान दो, हमको ये निकालना है, तो हम बारी बारी से क्या करेंगे ना, इस पर हम डॉट लगाएंगे, ठीक है। ओके, जैसे पहले मैं दोनों तरफ ए से डॉट कर देता हूँ, तो ए से अगर मैं डॉट करूँगा तो ए प्लस बी प्लस सी, इधर तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो से किसी को भी डॉट कीजिए वो जीरो रहता है, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं बिल्कुल। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ए डॉट ए आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से ए डॉट बी हो जाएगा और ए डॉट सी हो जाएगा, ये आपको मिल जा रहा है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर क्या है, 1 है, तो ये हमारा 1 हो गया, ठीक है, चूँकि ए आपका यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो गया। यहाँ पे हमारा बच गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा क्या आ जा रहा है, यहाँ से हमारा आ जा रहा है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये मेरा क्या आ जा रहा है, ये मेरा -1 आ रहा है, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए ना कि हमको निकालना है ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। तो आपका दो चीज़ निकल गया है, ए डॉट बी और सी डॉट ए निकल गया है, कह सकते हो, ठीक है। हमको बी डॉट सी बच रहा है, तो हमको फिर इसमें एक बार बी से डॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ए से डॉट किया था वैसे ही मैं बी से एक बार इसमें दोनों तरफ लूँगा डॉट प्रोडक्ट, और एक बार मैं सी से लूँगा, ठीक है। तो अब वो करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम लोग बी से करेंगे तो आपका बी डॉट ए और बी डॉट सी बचेगा, फिर आपका ये बी डॉट बी 1 हो जाएगा, तो ये -1 ही आएगा, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसको आप ले लेना 1, ठीक है, और इसको आप कर दो 2, और यहाँ पे आप लिखिए सिमिलरली, इसी तरीके से सिमिलरली व्हेन टेकिंग प्री डॉट प्रोडक्ट, मतलब प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, प्री डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आप देखो पहले जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो प्री मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्री डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, विथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है, इन 1। मतलब जो इक्वेशन 1 है मेरा, उसमें हम जैसे मैंने यहाँ पे ए वेक्टर से मैंने यहाँ पे प्री डॉट प्रोडक्ट लिया था, उसी तरीके से मैं बी वेक्टर से प्री डॉट प्रोडक्ट लूँगा, ठीक है, और फिर मैं सी वेक्टर से प्री डॉट प्रोडक्ट लूँगा, तो मेरा क्या आएगा, तो इसी तरीके से आएगा। जब आप ए से किए थे तो आपको ए डॉट बी और ए डॉट सी मिला था, ठीक है। जब आप बी से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बी डॉट ए और बी डॉट सी, ठीक है। क्योंकि बी डॉट बी जो है वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको आप लिखोगे -1 यहाँ अलग करके, ये हो गया मेरा 3, ठीक है। और क्या मिलेगा, अब जब सी से डॉट करेंगे तो आपको सी डॉट ए मिलेगा, ठीक है, और आपको सी डॉट बी मिलेगा, क्योंकि सी डॉट सी क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो इधर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा काम हो गया है। अब आप सिंपली क्या कीजिए, 2 + 3 + 4 कर दीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, वी गेट। तो ध्यान दीजिएगा ना, जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि मेरा ए डॉट बी क्या है, 2 बार आ रहा है, ए डॉट बी देखो यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है। ए डॉट सी भी मेरा क्या आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है, चूँकि ए डॉट सी डॉट ए एक ही होता है। इसी तरीके से बी डॉट सी और सी डॉट बी भी आपको यहाँ पे 2 बार आ रहा है, चूँकि दोनों एक ही होता है, ठीक है। चूँकि सब टर्म 2 बार आ रहा है तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, लिख देता हूँ क्या, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। तो तीनों को ऐड करेंगे तो नो डाउट ये टर्म मिलेगा आपको, क्योंकि सब 2 पीस आ रहा था तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। और इधर -1 को आप ऐड करोगे 3 टाइम्स तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ से मोहब्बत से जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा -3/2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है।
और इजीली बन जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो बारी बारी से ए का डॉट ले लीजिए पहले, फिर बी का ले लीजिए, फिर सी का ले लीजिए, तीनों का एक बार प्री डॉट ले लीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे फिर बढ़ो। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन 14 आ रहा है। 14 क्या बोलता है कि अगर ए जीरो हो या बी जीरो हो, दो दो वेक्टर में से कोई एक जीरो हो, ठीक है, तो ए डॉट बी जीरो होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी पढ़े कि कोई एक जीरो होगा तो ये तो जीरो होना ही होना है। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई बोलता है ना, इसको आप जस्टिफाई करके दिखाइए। तो आसान है जस्टिफाई कराना। ठीक है, जैसे मैं कैसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो बहुत ईजी, मतलब ये बोल रहा है ना कि ए कोई एक जीरो होगा तो डॉट जीरो होगा ही होगा। लेकिन अगर डॉट जीरो है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक जीरो हो। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लूँगा मैं। ठीक है, वेन, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर ए जीरो वेक्टर है, ठीक है, तो नो डाउट अगर मैं ए डॉट बी करूँगा, ठीक है, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, अगर मेरा बी वेक्टर जीरो वेक्टर है तो नो डाउट जब मैं ए डॉट बी करूँगा तो ये जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर इफ़ आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, देन ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये बात तो बिल्कुल दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, कि अगर ए जीरो है या बी जीरो है तो उसका डॉट तो जीरो ही होगा, चूँकि कोई एक जीरो होगा तो डॉट तो जीरो होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि कोई एक जीरो है इसका मतलब है कि ना उसमें आई का कंपोनेंट है, ना उसमें जे का कंपोनेंट है, ना उसमें के का कंपोनेंट है, सब जीरो ही है। तो डॉट प्रोडक्ट तो आपका जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, बट क्या इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, कन्वर्स क्या है जी, आपका ट्रू नहीं है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या एग्जाम्पल, लेट ए में ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या ले रहा हूँ, आई, ओके, -2j + k, ये मैंने ले लिया। ठीक है, एंड मैंने बी ले लिया। क्या, बी मैंने लिया है आई +j और +k, ये मैंने लिया। ठीक है, इस तरह से कोई भी वेक्टर आप ले सकते हो। मैं ऐसा वेक्टर लेकर दिखा रहा हूँ कि जिसमें दोनों क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो क्लियरली तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मैंने ए लिया है, ठीक है, वो भी एक नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, आई है, आई का कोएफिशिएंट है इसमें। ठीक है, एंड जो मैंने बी लिया है वो भी क्या है, वो भी एक नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब आप इसका डॉट करेंगे ए डॉट बी, तो ए डॉट बी करके देखिए आप क्या आएगा। तो आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1। ठीक है, -2 × 1 -2, और फिर से 1 × 1 1। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ रहा है, 2 - 2 = 0। तो देखो ए डॉट बी आपका जीरो है, लेकिन ना ए मेरा जीरो है ना बी मेरा जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कन्वर्स करेक्ट नहीं है। ठीक है, हेंस क्या हो गया जी, हेंस यहाँ से ये बात आ गई कि ए डॉट बी तो जीरो है। ठीक है, बट ना यहाँ पे ए जीरो है और ना यहाँ पे आपका बी जीरो है, ना ही ए जीरो है और ना ही बी जीरो है। ठीक है, तो ऐसे लिख दोगे आप, बट नाइदर ए इक्वल टू जीरो नॉर बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ना ही ए जीरो है ना बी जीरो है। तो ये बात प्रूफ हो गया। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बताया जा रहा है कि भाई दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो डॉट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। और हम लोग ये जानते हैं ना कि डॉट जीरो होने का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर। तो भाई दो नॉन जीरो वेक्टर भी ऐसा बहुत सारा मिलेगा जो आपस में परपेंडिकुलर है, तो उस केस में उसका डॉट क्या आएगा, जीरो आना ही आना है। ठीक है, तो डॉट जीरो आ जाने से वेक्टर का जीरो कन्फर्म नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर कोई एक वेक्टर जीरो है तो डॉट जरूर जीरो होगा, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ के रखिए। फिर क्या बोलता है जी, 15 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे। 15 नंबर हम लोगों को बोलता है कि वर्टिसेस दिया हुआ है ट्रायंगल का ए बी सी। ठीक है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। ठीक है, आपको बोलता है फाइंड एंगल ए बी सी, आप एंगल ए बी सी निकालिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल ए बी सी इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर बी ए एंड बी सी, मतलब बी ए और बी सी के बीच का वेक्टर है। मतलब अगर हम लोग एक फिगर बता दें ना आपको, तो फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये मेरा वेक्टर है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं कि ये मान लो ए है मेरा, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। ठीक है, तो ये बी ए हो गया और ये आपका हो गया बी सी। ठीक है, तो बी ए और बी सी के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एंगल ए बी सी, ये यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है,
ए का जो वर्टेक्स पॉइंट है वो है 1 2 3, बी का है -1 0 0, ठीक है, और सी का है 0 1 2, नो प्रॉब्लम। अब चलिए हमको जिससे काम है वो, चूँकि हमको एंगल निकालना है तो एंगल का फॉर्मूला लोग जानते हैं, ठीक है, तो बहुत आराम से निकल जाएगा ये। ओके, लेट ले लीजिए आप क्या कि जो एंगल ए बी सी है वो क्या है, वो आपका थीटा है। चलो इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा नाउ अब चूँकि ये किसके किसके बीच का एंगल है, बी ए और बी सी का, तो ये आप निकालिए। तो बी ए वेक्टर निकालने आपको बताया गया है तरीका, ठीक है। जब भी आप बी ए वेक्टर निकालते हैं तो आपको मैंने बताया है कि पहले बाद वाला यानी पहले ए को लेंगे और फिर उसमें बी को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ए में बी को माइनस कीजिए और वेक्टर बनाइए। तो 1 में -1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा आई कैप, ठीक है। 2 में माइनस करेंगे 0 को तो 2 ही बचेगा, ठीक है। और 3 में माइनस करेंगे 0 को तो 3 ही बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको वेक्टर निकालने मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। तो सबसे पहला काम यही है, ये मोहब्बत से निकाल लीजिएगा 2i 2j 3k, ठीक है। इसी तरीके से एंड और क्या निकालना है आपको, BC निकालना है। तो BC में क्या होगा, BC में पहले C आएगा फिर B, तो C में B को घटाइए। तो 0 में -1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 1 में 0 को घटाएंगे तो फिर 1 बचेगा, ठीक है। और 2 में 0 को घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये सब आप काम डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए। नाउ BA का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या आएगा ये देख लीजिए, ठीक है। तो 2 2 3 है ना, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये आ जा रहा है √17, ठीक है। फिर आपका देख लो BC का वैल्यू क्या आता है, तो BC का वैल्यू हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 है तो 1 का स्क्वायर 1 1 और 4, तो आपका ये आ रहा है √6, ठीक है जी। क्लियर है। अब चलिए अब कुछ करना नहीं है, सिंपली एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और मोहब्बत से ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर फार्मूला क्या होता है, cos थीटा, ठीक है, एंगल बिटवीन BA एंड BC। तो क्या हो जाएगा, ऊपर होगा BA.BC, ठीक है, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा BA का मैग्नीट्यूड इंटू BC का मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखो BA आपका ये है, देख रहे हैं ना, ये, और BC आपका ये, इसको डॉट निकालिए। तो I को I से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, J को J से करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है। और K को K से करेंगे तो 3 2 जा 6। ऊपर में डॉट प्रोडक्ट ये आ गया, नीचे में BA का मैग्नीट्यूड √17 है और इसका √6 है। तो वैल्यू क्या आ जा रहा है, ऊपर में 10 आ गया, नीचे में 102 आ जाएगा, ठीक है। 17 6 जा 102। तो मोहब्बत से आपका यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, तो cos इन्वर्स हो जाएगा 10/102, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी आराम से बनेगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन यहाँ पे 16 है। 16 क्या बोलता है जी, 16 बोलता है आपको कि आप प्रूफ कीजिए कि ये तीनों क्या है, आपस में कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियर प्रूफ करने का तो बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि आप क्या कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पे दो जो है को इनिशियल वेक्टर निकालिए, ठीक है। मतलब जिसमें कोई ना कोई एक पॉइंट कॉमन हो, जैसे ए बी निकाल लो, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, तो हियर ए बी कैसे निकालेंगे, तो पहले बी को लेंगे फिर उसमें ए को घटाएंगे, हाँ। तो बी में ए को माइनस कीजिए तो हो जाएगा 2 - 1 आई कैप, 6 - 2 जे कैप और 3 - 7 के कैप, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ जा रहा है जी, आ जा रहा है आई +4j और -4k आ जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर आप निकाल लीजिए यहाँ से एक AC निकाल लीजिए। तो नो डाउट दोनों में A और A जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो ये को इनिशियल वेक्टर हो गया। तो ये पहले C लेंगे फिर A लेंगे, ठीक है। तो 3 - 1 हो जाएगा I, +10 - 2 हो जाएगा J, ठीक है, और +-1 - 7 हो जाएगा K, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका 3 में 1 को माइनस करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। सो इट इज़ 2i प्लस ये हो जाएगा आपका 8j और ये आपका हो जाएगा -8k, ठीक है। अब देखो हमको ये देखना है कि इन दोनों वेक्टर में कोई रिलेशन है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। अगर आप यहाँ पे 2 को कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये i आ जाएगा +4j आ जाएगा -8k आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या, यानी ये कि जो AC वेक्टर है ना, AC वेक्टर वो क्या आ जा रहा है, वो 2 × AB वेक्टर आ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा वैल्यू है ये क्या है, ये AB वेक्टर के जैसा आप देख रहे हो ना।
तो जहाँ इस तरह का कोई रिलेशन होगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप डायरेक्टली कह देना कि ए बी सी क्या होगा जी, कोलिनियर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। दो वेक्टर को कोलिनियर या पैरेलल दिखाना है तो आप दोनों वेक्टर को फाइंड आउट कीजिए और दोनों वेक्टर को प्यार से देखिए। अगर इस तरह का रिलेशन है तो वो क्या होता है, वो कोलिनियर होता है। ठीक है, हम लोग इस पर पहले बात कर चुके हैं। फिर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो देखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल मोहब्बत से ये सारा क्वेश्चन आपसे बनता चला जाएगा। तो शो कीजिए कि ये जो 3 वेक्टर है ना, ये फॉर्म करता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 वेक्टर आपका दिया हुआ है, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर। ठीक है, तो अब ये क्या पॉइंट है, तो पॉइंट लिखा नहीं है, पॉइंट लिखता तो वर्टेक्स लिखता। ठीक है, तो वर्टेक्स नहीं है, यानी इसको हम लोग एज मान सकते हैं। इससे मैं अगर ट्रायंगल की बात करूँ तो आपको पता है ना कि अगर मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। या तो हो सकता है कि आपको जो पॉइंट है वो वर्टेक्स के रूप में दिया हुआ हो, ठीक है, या हो सकता है डायरेक्ट एज दिया हुआ हो। तो यहाँ पे चूँकि पॉइंट लिखा नहीं है तो हम लोग इसको एज मानेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसा करेंगे, चूँकि आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो आप ना ऐसे लेते जाइए। लेट एक को ए वेक्टर ले लीजिए। ठीक है, क्या ये 2i माइनस जे प्लस के, इसको आप ए ले लीजिए। ठीक है, दूसरे को आप बी वेक्टर मान लीजिए i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, और एक को आप सी वेक्टर मान लीजिए 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, अब आप मोहब्बत से डॉट निकालिए, सबसे पहले ए डॉट बी निकालिए। ठीक है, क्योंकि देखो राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कोई ना कोई 2 साइड आपस में परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा तो डॉट 0 होगा, इसलिए मैं डॉट निकाल रहा हूँ। तो डॉट निकालो, तो ए और बी का निकालो, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो +3 हो जाएगा, और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो -5 हो जाएगा। तो ये 5 - 5 0 आ गया। तो यहाँ से ये चीज़ पता चल रहा है कि ए क्या है, परपेंडिकुलर है बी का। ठीक है, यानी नो डाउट एक यहाँ पे ए वेक्टर अगर ये है तो बी वेक्टर ये है। ठीक है, अब बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, इसके अलावा कोई 90 नहीं होगा। ठीक है, 90 यही दोनों हुए हैं। अब आप निकाल सकते हो क्या, आप जैसे बी डॉट सी निकाल लो। ठीक है, बी डॉट सी आप निकालोगे तो ये क्या होगा, तो देखो ये और ये यहाँ से कर लो बी डॉट सी, तो 3 1 जा 3, 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20, तो प्लस में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सबके बीच बन रहा है, सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, सिर्फ ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, हेंस हम क्या बोलेंगे, हेंस जो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होगा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तो ट्रायंगल तो फॉर्म होगा ही होगा। ठीक है, तो जो भी ट्रायंगल फॉर्म होगा, ऐसा आप लिख सकते हो, ट्रायंगल जो भी फॉर्म होगा, फॉर्म्ड इज क्या होगा, वो आपका राइट एंगल्ड होगा, यानी समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, जिसमें एक को 90 डिग्री होगा। तो बहुत ही ईजिली आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 देखिए क्या बोलता है, बोलता है एक वेक्टर आपका क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका ए है, और लेमडा जो है वो आपका नॉन जीरो स्केलर है। तो लेमडा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होगा, तो वो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया जी। ठीक है, चूँकि हमको क्या बोल रहा है, हमको ये बोल रहा है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, सिंपली। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, ये हमको गिवन है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो ए है, और लेमडा एक नॉन जीरो, लेमडा क्या है, एक नॉन जीरो स्केलर है। ठीक है, वेक्टर नहीं है। एंड और क्या है, और जो लेमडा ए है मेरा वो क्या है, वो यूनिट वेक्टर है, यानी इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, तो भाई अगर लेमडा स्केलर है तो लेमडा बाहर आ जाएगा मोहब्बत से। ठीक है, तो बचेगा क्या, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। अब देखो ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू ए इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू 1/a। ठीक है, तो 1/a सिंपल हो गया। ओके, यहाँ पे लेमडा का वैल्यू, ठीक है जी, बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप देख सकते हो यहाँ से लेमडा 1 तो नहीं है, -1 भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ से अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/लेमडा हो जाएगा। ठीक है, और लेमडा चूँकि एक स्केलर है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे जो भी वैल्यू आएगा वो तो नॉन जीरो वैल्यू होगा, और नॉन जीरो है ये। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन देख के उलझने वाला कोई मैटर ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप अप्लाई करेंगे आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा देखो चैप्टर कंप्लीट हो गया, और कहीं पे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, मैंने आपको शुरू में ही कहा था। बिल्कुल भाई इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, एकदम बिंदास तरीके से आप बनाएंगे
तो आपका काफ़ी अच्छे से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1 to 1 सारा कंटेंट मैं करा रहा हूँ, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। जीरो से हीरो का अपना मॉडल है, सारा बेस आपका अच्छा रहेगा तो कंपटीशन भी आपको करने में मज़ा आएगा, ठीक है। फिर हम लोग हायर मैथमेटिक्स में काफ़ी अपने आप को जो है रिलैक्स कंफर्ट फील करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।